रज्जी को देखकर धीरज मदद करने आया है सामने और सारा परिवार जाने वाला है पिकनिक पर, जहां पर महादेव एक छोटी सी कोशिश करने वाले हैं अपने बेटे आशु और धीरज को करीब लाने के लिए। तो मोगरा ने बड़ी चालाकी से सारी की सारी कढ़ी जानबूझकर रज्जी के हाथों पर गिराई और सब कुछ नीचे गिरा दिया और सारा इल्ज़ाम भी रज्जी पर ही ठोक दिया। ये सब देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया और रोती हुई रज्जी को मोगरा ने ये भी कह दिया है कि अब ये सारा रायता तो समेट दो जो तुमने फैला दिया। रज्जी रोते हुए नीचे झुक जाती है, डस्टिंग का कपड़ा उठाकर जमीन पर फैली हुई कड़ी को साफ करने की कोशिश करती है। तो धीरज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, रोक लेता है और आंखों से इशारा करता है कि ये मत करो। रज्जी रो रही है और वो उठकर उसको बर्फ वाला पानी देता है कि जाओ इससे अपने हाथ को तुम सेक लो या फिर ये बर्फ़ का पानी अपने हाथ पर लगा लो। और धीरज वहाँ पर बैठकर सफाई करने लगता है। तभी मोगरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नर्मदा और विद्या रज्जी के पास आती है, उसका हाथ देखती हैं, काफ़ी जला हुआ है। तो विद्या समझ जाती है कि मोगरा कुछ गड़बड़ कर रही है, रज्जी के प्रति उसके मन में क्या काफ़ी प्यार प्रेम है और वो आंखों ही आंखों से कुछ समझाने की समझने की कोशिश कर रही है। तभी महादेव पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना रज्जी, तुम ठीक हो ना रज्जी? तो रज्जी रोते हुए कहती है हाँ पापा जी हम। विद्या नर्मदा से कहती है कि रज्जी को उसके कमरे में ले जाओ, इसका हाथ इस ठंडे पानी से धो देना और दवाई भी लगा देना। और आंखों ही आंखों में वो महादेव की तरफ देखते हुए कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। सभी लोग खा पी कर अपने कमरे में जाएंगे तो वो कहेगी कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और रज्जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। एक तो आशु और धीरू के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ ऐसा करना चाहिए हमें कि दोनों भाई करीब आ सके। अगले ही दिन सारा का सारा महादेव परिवार जाने वाला है पिकनिक पर। सभी लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं और हंसते खेलते घर से बाहर निकलेंगे। तभी मामा जी जो है वो फिसल जाएंगे और सभी लोग भागकर उनको उठाएंगे। दूसरी तरफ ऑपोजिट पार्टी वाले मतलब कि पड़ोसी काफ़ी जल जाते हैं हंसते खेलते महादेव के परिवार को जाते हुए देखकर। वहाँ उनके साथ एक आदमी बैठा रहता है, वो कहता है कि ये वही परिवार है ना आपका दुश्मन? तो यश कहता है बस बस कोई बात नहीं। और तभी रज्जी आवाज़ लगाती है धीरज धीरज, तो वो बड़ा सारा सूटकेस लेकर आती है। धीरज कहता है क्या भर के लाई हो इसमें, इतना सारा, इतना भारी हो गया, इतना बड़ा? वो कहती है कि बहुत सारा सामान है, सबने पैक किया, कौन सा हमने किया है? विद्या कहती है अच्छा अच्छा इसे उठा कर रखो। ये सारे जितने भी मर्द लोग हैं ना जरा सी देर में कुछ कुछ मांगने लगते हैं। आशु और धीरज एक गाड़ी में आएंगे। महादेव बड़ी चालाकी से ये बात अपने दोनों बेटों को सुना देते हैं और विद्या समझ जाती है और हाथ मिलाती है कि तुमने बड़ी चालाकी से दोनों भाइयों को एक साथ आने के लिए कह दिया है।